हेडिंग पड़ेगी फजान रूल। स्क्रीन ब्लर। हाँ बेटा, सर स्क्रीन ब्लर आ रही है। सही हो जाएगा बेटा। सही हो गया। फजान रूल, या इसको बोलते हैं कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड, या फिर कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड। कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड। कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक कंपाउंड। देखो बेटा, समझो मेरी बात ध्यान से। होता क्या है, कोई भी कंपाउंड ना 100% आयनिक होता है, ना ही 100% कोवेलेंट होता है। कोई भी कंपाउंड ना ही 100% आयनिक होता है और ना ही 100% क्या होता है, कोवेलेंट होता है। उसमें क्या होता है, मिक्स कैरेक्टर होता है। तो लिखो बेटा, सबसे पहले देखो, नाइदर एनी बॉन्ड, neither any bond is 100% covalent, neither any bond is 100% covalent nor 100% ionic, nor 100% ionic। ना ही कोई बॉन्ड 100% कोवेलेंट होता है और ना ही आयनिक होता है। आगे लिखो, each bond has mixed character of each bond has mixed character of covalent and ionic, mixed character of covalent and। अब देखो फजान ने बोला क्या बेटा, अब बहुत ध्यान से बोर्ड की तरफ देखना, ठीक है। इन्होंने बोला देखो, ये है कैटायन और ये है हमारा एनायन। एनायन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है भाई, इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहाँ है, मान लो यहाँ पर है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहाँ होता है, यहाँ है इसका। ये इलेक्ट्रॉन है बहुत सारे माइनस चार्ज। अब होगा क्या, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा वो क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। भाई पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को माइनस चार्ज क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा अट्रैक्ट करेगा। जैसे अट्रैक्ट करेगा तो इस जो नेगेटिव चार्ज एनायन है, इसका शेप क्या हो जाएगा, डिफॉर्म हो जाएगा। अब शेप इसका क्या हो जाए, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। जब पॉजिटिव चार्ज की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे तो इसका शेप क्या हो जाएगा, डिफॉर्म हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट हो जाएंगे, इस तरफ आ जाएंगे। शेप क्या कर देगा, डिफॉर्म कर देगा। मतलब इसको आयनिक बॉन्ड बनाना था, जिसकी वजह से इसने क्या किया, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को क्या किया, अपनी तरफ खींचा। इलेक्ट्रॉन जब अपनी तरफ खींचेगा तो क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड किधर शिफ्ट होंगे, पॉजिटिव चार्ज की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। और जब शिफ्ट हो जाएंगे क्या करेगा, इसका शेप क्या हो जाएगा, डिफॉर्म हो जाएगा। और इसका जब शेप डिफॉर्म हो जाएगा तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाएगा बेटा। क्या आ जाएगा, कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाएगा। ठीक, अब देखो बात ये आती है, ये हो क्या रहा है, इस प्रोसेस को बोलते हैं पोलराइजेशन बोलते हैं। मतलब ये इलेक्ट्रॉन पोलराइज हो रहा है किसकी तरफ, पॉजिटिव चार्ज कैटायन की तरफ। मतलब इसका क्या हो रहा है, पोलराइजेशन हो रहा है। कौन कर रहा है, कैटायन कर रहा है। तो इसके पास क्या होगी बेटा, पोलराइजिंग पावर होगी।
इसके पास क्या होगी, पोलराइजिंग पावर होगी। ये और जितना ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगी उतना ज्यादा इसका पोलराइजेशन होगा और उतना अच्छा कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, उतना अच्छा उस कंपाउंड में कोवलेंट कैरेक्टर होगा। अब बात यह आती है कि जो पोलराइजेशन है और पोलराइजिंग पावर है किन किन बातों पर डिपेंड करेगा, हम इनकी बात अब करने जा रहे हैं। तो बेटा इसको जरा नोट करो, हम फिर आगे बात करते हैं इसकी इफेक्ट की, फैक्टर्स की। देखो, when cation and anion when cation and anion when WHN when cation and anion approach to each other, जब cation और anion एक दूसरे की ओर अप्रोच करेंगे, when cation and anion approaches to each other, क्यों अप्रोच करते हैं, for the formation of ionic bond, for the formation of ionic bond, आयोनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए करते हैं। भाई आयोनिक बॉन्ड में ही तो होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैटायन एंड आयन होते हैं वहां पर। Yes, sir. फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड, then due to higher effective nuclear charge, higher effective nuclear charge, Z effective, or maximum positive charge, आपको पता है जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ज्यादा जेड इफेक्टिव आता है, और मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज और स्मॉल साइज ऑफ कैटायन, और स्मॉल साइज ऑफ कैटायन, आपको पता है जितना ज्यादा चार्ज होता है कैटायन का साइज उतना छोटा होता है, और स्मॉल साइज ऑफ कैटायन ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा। मैक्सिमम स्मॉल साइज ऑफ कैटायन, इट अट्रैक्ट electron cloud, it attracts electron cloud of anion towards itself, electron cloud of anion towards itself, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देगा, और जब अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो एनायन के शेप को डिफॉर्म कर देगा। Yes, sir. Of anion then the shape of anion will be deformed, then the shape of anion will be deformed, then shape of anion will be deformed, and this process is known as polarization, and this process is known as polarization। इस प्रोसेस को हम पोलराइजेशन बोलते हैं, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज पोलराइजेशन। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज पोलराइजेशन। हेडिंग पड़ेगी बेटा, सबसे पहले हेडिंग पड़ेगी पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर, हेडिंग पड़ेगी पोलराइजिंग पावर, पीपी। एक बात बताओगे, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है चार्ज ऑन कैटायन, ठीक, चार्ज ऑन कैटायन। और आपको पता है जितना ज्यादा चार्ज होता है कैटायन पर उतना ही छोटा साइज होता है।
तो इनवर्सली हो जाएगा साइज ऑफ कैटायन के। एनी डाउट? एनी डाउट? नहीं ना? No, sir. इनवर्सली हो जाएगा साइज ऑफ कैटायन के, होने नहीं दूंगा एक भी डाउट। ठीक है, तो पोलराइजिंग पावर डायरेक्टली होता है चार्ज ऑन कैटायन के और इनवर्सली होता है साइज ऑफ कैटायन के। भाई सिंपल सा मतलब है, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतनी ज्यादा ताकत से इलेक्ट्रॉन क्लाउड की तरफ खींचेगा। भाई पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना। तो सिंपल सी बात है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी उतना ही ज्यादा ताकत से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो उतना ही ज्यादा पोलराइजेशन करेगा और उसकी उतनी ही ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगी। नोट करो बेटा, तो एक चीज लिख लेना, इट दिस इज देखो, इट इज डिफाइंड फॉर कैटायन। पोलराइजिंग पावर किस लिए डिफाइन होती है बेटा? कैटायन के लिए। इट इज डिफाइंड फॉर कैटायन, इट इज डिफाइंड ओनली फॉर कैटायन। अब लिख लो जरा, बहुत शानदार तरीके से करेंगे यार, बहुत शानदार तरीके से। अपना भी आप मॉड्यूल लगाओगे, मैं आपको एक मॉड्यूल और भेजूंगा, वो भी आप करोगे। मैं जितना पढ़ा दिया है उससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस भेजूंगा मैं जरा, ठीक है ना? सर पोलराइजिंग पावर के आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, बहुत शानदार तरीके से क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको ऑर्डर लिखना है बेटा। पोलराइजिंग पावर का ऑर्डर लिखना है Li प्लस Na प्लस K प्लस Rb प्लस और सीजियम प्लस। देखो बेटा, यहाँ पर चार्ज फिक्स है, सब पर पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या आप देखोगे? साइज देखोगे। जिसका साइज बड़ा होगा उसकी पोलराइजिंग पावर कम होगी और जिसका साइज छोटा होगा उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी। बेटा ऑर्डर क्या होगा? बोलो हाँ कि ना। अगला देखो, Na प्लस Mg प्लस 2 और Al प्लस 3। जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ही ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगी। और आपको पता है जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही छोटा साइज होता है कैटायन का। तो दोनों फैक्टर यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो किसका बेटा ज्यादा होगा पोलराइजिंग पावर? एल्यूमिनियम की का ज्यादा होगा। ठीक है, आगे देखो, Be2 प्लस Mg2 प्लस Ca2 प्लस Sr2 प्लस और Ba2 प्लस। भाई चार्ज फिक्स कर दिया उसने, जब चार्ज फिक्स कर दिया तो हमें क्या देखना पड़ेगा? साइज देखना पड़ेगा। और आपको पता है ये सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है, टॉप से बॉटम में साइज बढ़ता है तो बॉटम से टॉप में क्या होगा? साइज डिक्रीज करेगा, ये होगा। ये तीनों किसके बेटा ऑर्डर हैं? पोलराइजिंग पावर के ऑर्डर है माय डियर। गलत नहीं होना चाहिए यार, मुझसे पढ़ने के बाद गलत नहीं करोगे क्वेश्चन। आगे देखो, Li प्लस और Mg प्लस 2, Li प्लस और Mg प्लस 2, बोलो भाई किसका Mg ज्यादा plus होगा? 2. Mg Li plus 2. प्लस Mg प्लस 2। अच्छा क्वेश्चन है, बताओ किसका ज्यादा होगा? बेटा सर Li प्लस से मैग्नीशियम ज्यादा का. होगा। ज्यादा Li होगा प्लस का रीजन देखो, सुनो सुनो सुनो, ये लिथियम होता है और नीचे मैग्नीशियम आता है, टॉप से बॉटम में साइज बढ़ता है। लिथियम और मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का साइज बेटा बड़ा है लिथियम से। आप देखो यहाँ पर लिथियम फर्स्ट ग्रुप में ऊपर आता है, ये सेकंड पीरियड में आता है, ठीक है ना? और ये हमारा थर्ड पीरियड में आता है। जब थर्ड पीरियड में आता है, थर्ड पीरियड वाले का साइज बड़ा होगा ना, सिंपल सी बात है। तो बेटा जिसका साइज बड़ा होगा उसका कोवेलेंट वेक्टर कम होगा ना, तो क्या देखोगे? Li प्लस ज्यादा हो जाएगी। सर जो हम Q plus देखते थे वो सेम पीरियड वालों के लिए देखते थे. हाँ बेटा, सर जो हम चार्ज देखते थे कि कितना चार्ज है +2 है +3, वो हम सेम पीरियड के वालों के लिए देखते थे. सेम पीरियड देखोगे, हाँ सेम पीरियड में, सेम पीरियड में। अगर पीरियड चेंज होता है तो साइड फैक्टर जरूर देखेंगे वहां पर। देख बेटा ध्यान रखना हमेशा, इससे मैंने क्वेश्चन कराया, अच्छा क्वेश्चन था ये। और हमेशा याद रखना बेटा, जो साइड फैक्टर होता है वो चार्ज फैक्टर से ज्यादा डोमिनेंट होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट है, सबसे बड़ा नोट यही है। अगर कहीं पर साइज और चार्ज दोनों आ रहे हो तो साइड फैक्टर को हम मोस्ट प्रायोरिटी देते हैं। लिखना नोट करके बेटा, ये मेरी ट्रिक है, इनकी की ट्रिक। साइड फैक्टर हमेशा चार्ज फैक्टर से ज्यादा डोमिनेंट होता है।
देखो बेटा, दूसरा फैक्टर ये और भी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के। स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, सर स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है आप बताइए, मुझे नहीं आता। बताता हूँ बेटा स्यूडो क्या होता है, आप इसमें और भी ऐड कर लो, डायरेक्टली होता है स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के। आप नोट करो, मैं आपको बताता हूँ कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन और स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में क्या फर्क है। नोट करो बेटा, ऐड किस में करना है? ये मैं कर दूं बेटा ऊपर का। सर ये Yes. ऐड करें? यस सर। क्या बोलो बेटा, बोलो बोलो, क्या ऐड कहना किस चाह में रहे करें? PNGC हो? आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। सर स्यूडो गैस बता रहा हूँ वेपर कॉन्फ़िगरेशन। स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, वही बताने जा रहा हूँ आपको मैं डिटेल में, होता क्या है। हर एक चीज बताऊंगा बेटा, कोई चीज छोड़ूंगा नहीं। अगर लिखूंगा तो पूरा एक्सप्लेन करूंगा आपको, अदरवाइज लिखूंगा ही नहीं, कंप्लीट एक्सप्लेन करूंगा उसको मैं आपको। देखो पोलराइजिंग पावर किसकी ज्यादा होती है, स्यूडो नोबल गैस की। देखो बेटा होता क्या है, ये होता है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ मैं आपको डिफाइन करूंगा स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। दोनों में फर्क क्या होता है बेटा, यहाँ पर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में बेटा याद रखना, आईजी आउटर सेल में बेटा आता है NH2NP6, आउटर सेल में आएगा NH2NP6, और यहाँ पर क्या होगा आईजी, यहाँ पर N-1D, बी में 10 होंगे, और NH2NP6 ये होगा बेटा। मतलब यहाँ पर आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा, और यहाँ पर आउटर सेल में 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। जहां पर ये डी सेल आ जाएगी उसमें और 80 इलेक्ट्रॉन पूरे हों उसके वैलेंस सेल में, तो बेटा उसको स्यूडो नोबल गैस बोलते हैं और इसको नोबल गैस बोलते हैं बेटा, हमेशा याद रखना। एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा। ये बेटा मैंने Na ले लिया, Na+, और ये मैंने Cu+ ले लिया। आप कहोगे सर कि स्यूडो नोबल गैस किसका कॉन्फ़िगरेशन होगा, तो बेटा चेक करो, Na+ के पास, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक काम हो गया 10 बजे, 1s2 2s2 2p6। तो देखो बेटा NH2NP6, NH2NP6 ये हमारा नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब Cu+ आएगा बेटा, आउटर सेल में आएगा 4s1 3d10, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, D10 आ गया बेटा देखो, और डी में 10 इलेक्ट्रॉन है बेटा। मैंने बोला अगर डी में 10 के 10 फुल हो या आउटर सेल में 18 इलेक्ट्रॉन हो, हमेशा याद रखना कौन सा कॉन्फ़िगरेशन होता है बेटा, स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है। और स्यूडो नोबल गैस की बेटा पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है, तो Na+ और Cu+ में किसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, Cu+ की ज्यादा होगी। कहने का मतलब है अगर डी ऑर्बिटल आता है, अगर डी सबसेल आती है हमारी कॉन्फ़िगरेशन में, तो उसको हम स्यूडो में ले आएंगे, और अगर हमारी नहीं आती है तो हम नॉर्मल नोबल में रहेंगे। एनी डाउट? अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं कि बेटा AgCl और AuCl, AgCl और AuCl इन दोनों में बताओ कि पोलराइजिंग पावर किसकी ज्यादा होगी। AgCl और AuCl में पोलराइजिंग पावर किसकी ज्यादा होगी, तो बेटा दोनों स्यूडो नोबल गैस हैं, मैं नीचे लिखे दे रहा हूं, AgCl और AuCl, क्योंकि दोनों डी ब्लॉक के मेटल हैं, दोनों डी ब्लॉक के मेटल हैं, तो यहाँ पर स्यूडो और नोबल का कॉन्फ़िगरेशन का कोई फंडा नहीं लगेगा, क्योंकि दोनों के पास स्यूडो है। तो भाई Ag+ ये Au+, यहाँ साइड फैक्टर चलेगा। आपको पता है Cu, Ag और Au, Cu, Ag और Au, एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर क्या होता है बेटा, किसकी रेडियस ज्यादा होती है, Au की ज्यादा होती है, किसकी ज्यादा, सॉरी सिल्वर की ज्यादा होती है। जब सिल्वर की ज्यादा होती है तो बेटा किसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा हो जाएगा, Au का ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पर सिल्वर से Au की एटॉमिक रेडियस ज्यादा होती है बेटा, ध्यान रखना। मैंने नोट लिखवाया था जब डी ब्लॉक के मैंने उसमें पीरियड टेबल चैप्टर में कराया था, ठीक है। कौन सा ग्रुप है ये, फर्स्ट बी ग्रुप है बेटा।
इन्हें बोलते हैं क्वाइनेज मेटल्स, इन्हें बोलते हैं क्वाइनेज मेटल्स। अब हेडिंग बढ़ेगी बेटा पोलराइजेशन, अब हेडिंग पड़ेगी पोलराइजेशन। बेटा समझ में आ रहा है गर्भ, कोई दिक्कत तो नहीं? और आ जाए बेटा, बोल ना रहा है आज बच्चे। पोलराइजेशन, सबसे पहली बात पोलराइजेशन किसका होता है बेटा? एनायन का होता है। तो पोलराइजेशन जो टर्म है किसके लिए डिफाइन होगा? एनायन के लिए डिफाइन होगा। तो लिखो सबसे पहला नोट, इट इज डिफाइंड फॉर ओनली फॉर एनायन, इट इज डिफाइंड ओनली फॉर एनायन, इट इज डिफाइंड ओनली फॉर एनायन। ये और केवल एनायन के लिए डिफाइन होता है। ये पोलराइजेशन क्या है? हाँ पोलराइजेशन क्या क्या है? कह रहे बेटा? अरे यार तुम्हारा दिमाग कहाँ है बेटा? स्थिर नहीं हो आज। अभी मैंने लिखवाया है बेटा पोलराइजेशन, पूरा हेडिंग डलवा के प्रॉपर। इट इज नोन एज पोलराइजेशन। क्या होता है? एनायन का कटायन की तरफ शिफ्ट होना इलेक्ट्रॉन क्लाउड का पोलराइजेशन कहलाता है। अब कब शिफ्ट होगा? अब लिखवाया है बेटा। तो अभी तो पोलिनाइजेशन लिखवाया था। वही चीज बता रहा हूँ मैं। अब पोलराइजेशन फैक्टर डिपेंड किस किस पे करता है वो बताना है मुझे। और पीछे आपने अभी मैंने लिखवाया था। पोलराइजिंग पावर लिखवाई है, पावर थी वो पोलराइजेशन पावर थी, ये पोलराइजेशन है। पोलराइजेशन पावर का मतलब होता है पोलराइजेशन कराना, और पोलराइजेशन का मतलब जितना हो रहा है। सर यही तो पूछ रहा था, ये क्या है? हाँ बेटा, पोलराइजेशन डायरेक्टली होता है चार्ज और नेगेटिव चार्ज। जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड होंगे, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड होंगे, और जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा एनायन का साइज उतना ही ज्यादा होगा, तो उतना ही ज्यादा उसका पोलराइजेशन भी होगा। याद रखना। आपको पता है जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाता है वैसे वैसे एनायन का साइज बढ़ता जाता है, ठीक है? उतना ही ज्यादा क्या होगा? पोलराइजेशन होगा। सर स्क्रीन अटक गई। सर इसकी डेफिनेशन अगर मैं आपसे पूछूं, देखो बेटा F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस, इसमें पोलराइजेशन किसका ज्यादा होगा? तो बेटा चार्ज तो सबसे सेम है, तो साइज देख लो। साइज आयोडीन का ज्यादा है, तो किसका पोलराइजेशन Yes. ज्यादा होगा? सर स्क्रीन अटक गई।